नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। प्राचीन भारतीय परंपरा में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी माना गया है और इनके विभिन्न रूपों के पूजन, अर्चन और स्तवन का विधान बताया गया है। हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार माँ दुर्गा के विभिन्न 9 स्वरूपों की आराधना के लिए नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पहला नव संवत्सर के आरंभ में चैत्र माह की प्रतिपदा से रामनवमी तक चैत्र नवरात्रि और दूसरा अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में शरदीय नवरात्रि जो दशहरे से एक दिन पूर्व समाप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको माता के पहले 5 रूपों का संक्षिप्त वर्णन और उनकी उत्पत्ति का रहस्य बताऊंगी, इसीलिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माँ का पहला स्वरूप है शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत, अर्थात पर्वत की बेटी। पुराणों के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री सती को और दामाद भगवान शिव को छोड़कर सभी को बुलवाया। जब यह बात सती ने सुनी तो वे बिना निमंत्रण जिद करके यज्ञ में पहुंच गई और वहां उनकी माता को छोड़कर सभी ने उनका उपहास उड़ाया और पिता दक्ष ने उनके पति भगवान शिव का घोर तिरस्कार किया। यह देख सती ने दुखी व क्रोधित मन से उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। यही माता सती अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेकर शैलपुत्री कहलाई और शिव से विवाह कर उनकी अर्धांगिनी बनी। माता शैलपुत्री बैल पर सवार हैं। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। ये मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। ये दृढ़ता का प्रतीक हैं। इनके स्मरण मात्र से ही जातक की कुंडली से चंद्र दोष का निवारण हो जाता है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। पूर्व जन्म में जब देवी ने पर्वतराज के घर जन्म लिया तब शिव को पति रूप में पाने के लिए देवर्षि नारद के उपदेश से उन्होंने हजार वर्षों तक सिर्फ टूटकर गिरे हुए बेलपत्र खाकर कठोर तपस्या की। फिर उन्होंने वे पत्ते भी खाना छोड़ दिया और फिर हजारों वर्षों का कठिन तप किया, जिसके कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। तब समस्त देवता, ऋषि, सिद्ध मुनियों ने उनके इस तप को अभूतपूर्व पुण्य कार्य बताकर उनकी सराहना की और अंत में चंद्रमौली शिव ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इस कठोर ब्रह्मचर्य तप का पालन कर माता ब्रह्मचारिणी कहलाई। इनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। इनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी का यह रूप श्वेत वस्त्र धारण किए अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। इनकी आराधना से कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। देवी का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। एक समय देवासुर संग्राम में लंबे युद्ध के पश्चात महिषासुर नामक एक भयंकर असुर ने देवराज इंद्र का सिंहासन छीनकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं के अधिकार छीनकर उन्हें शक्तिहीन कर दिया। तब यह स्थिति देख ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने क्रोधित होकर अपनी ऊर्जाओं को एकत्र किया और एक 10 भुजाओं वाली देवी को उत्पन्न किया, जिन्हें शिव ने अपना त्रिशूल और विष्णु ने चक्र दिया। अन्य देवी देवताओं ने भी उनकी भुजाओं को सजाने के लिए अस्त्र शस्त्र दिए, जिसमें इंद्र ने उन्हें एक वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया, जिसे माता ने शीश पर धारण किया और चंद्र घंटा कहलाई। इसके बाद माता असुरों के साथ संग्राम में कूद पड़ी और महिषासुर समेत समस्त असुरों का अंत कर देवताओं को अभय दान दिया। इनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। देवी सिर पर घंटे का आधा चंद्र धारण किए है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। देवी के 10 हाथ हैं जो अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। माता चंद्र घंटा युद्ध मुद्रा में सिंह पर सवार रहती है और इनके पूजन ध्यान से कुंडली से शुक्र दोष समाप्त हो जाता है। शक्ति का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं ने अपनी एक ईषत हास्य अर्थात हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। इन्हें कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। कुम्हड़े को संस्कृत में कुष्मांड कहा जाता है, इसीलिए इन्हें कुष्मांडा कहा गया। इनका वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक के भीतर रहने की क्षमता केवल इन्हीं में है। इनकी आराधना नवरात्रि के चौथे दिन होती है। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश
चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में जप की माला है। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। कुंडली से सूर्य संबंधित दोष दूर करने के लिए माँ कुष्मांडा का ध्यान किया जाता है। नवदुर्गा में 5वीं है स्कंद माता। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति के रूप में प्रकट हुई तो इंद्र आदि देवता भय से कांपने लगे और अपने प्राणों को बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसीलिए माता को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन्हें स्कंद माता कहकर उनकी स्तुति की। तभी से देवी का यह रूप स्कंद माता के रूप में पूजना आरंभ हुआ। स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र और सौंदर्य अद्वितीय है। ये कमलासन पर विराजती है और इनका वाहन सिंह है। देवी बाल रूप में भगवान स्कंद को गोद में बैठाए हुए है और इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कमल पुष्प और 1 भुजा वर मुद्रा में है। ये बुध ग्रह की देवी है और इनकी कृपा से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भी वात्सल्यमयी स्कंद माता का पूजन करते हैं। तो ये था 9 दुर्गा के 9 रूपों में से पहले 5 रूपों का वर्णन। शेष 4 स्वरूपों का वर्णन मैं आपको अपने अगले भाग में बताऊंगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।